नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? मैं आपका नशेड़ी पिन्नक दोस्त फिर से आ चुका हूँ। सुधरा हुआ नशेड़ी नहीं, सुधरता हुआ नशेड़ी। तो व्हाट इज रिकवरी? रिकवरी क्या है? ये रिकवरी का जो आर शुरू होता है, आर आर फॉर रिकवरी, यानी कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है। वास्तविक उम्मीदें, वास्तविक उम्मीदें। तो रिकवरी में होता क्या है कि हम नशा बंद करने को लेकर अवास्तविक अपेक्षाएं यानी अवास्तविक उम्मीदें रखते हैं, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। ठीक है, कि नशा बंद करके ऐसा होगा, नशा बंद करके वैसा होगा, नशा बंद करके मैं शादी करूंगा, बीवी बच्चे, घर परिवार, गर्लफ्रेंड, मोबाइल, पैसा, पर्स, बेल्ट, जूते, है ना, और एक स्वास्थ्य और एक खुशहाल जिंदगी होगी। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं होता है या उसकी उम्मीदें, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो क्या है, वो नशा करने के लिए बन जाता है, क्योंकि अभी वो न्यू कमर है ना। तो वास्तविक अपेक्षाएं, रिकवरी का आर कह रहा है कि हमें वास्तविक अपेक्षाएं रखनी है, क्योंकि रिश्तों का क्षेत्र बहुत ही दर्द भरा हो सकता है। हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है इसके सपने देखना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिकवरी में हमें सिर्फ वास्तविक उम्मीदें रखनी है, यानी जितने हमारी उम्मीदें पूरी हो सकें, जितने हमारे माँ बाप हमारी उम्मीदें, हसरतें पूरी कर सकें, हमें सिर्फ उतनी ही उम्मीदें रखनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक गरीब परिवार से संबंध हूँ और मीटिंग करता हूँ और कन्वेंशन आ रही है जिसमें 8,000 रुपये चाहिए और 2,000 रुपये ऊपर के, और मेरा घर अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं वो 8,000 रुपये उनसे मांगने की उम्मीद ना रखूँ। ठीक है, या फिर मैं उनसे अभी जल्दी कोई गाड़ी, मोबाइल की उम्मीद ना करूँ, वो खुद दिला देंगे अपनी। तो ये चीज़ें जब मेरी पूरी नहीं होंगी तो मैं सोचूंगा यार आज नशा नहीं कर रहा, आज मैं बिना नशे के लिए घूमने के लिए और इसके लिए उसके लिए गाड़ी चाहता हूँ, मीटिंग करने के लिए गाड़ी चाहता हूँ, शादी चाहता हूँ, कन्वेंशन के लिए पैसे मांग रहा हूँ, आज मैं नशे के लिए नहीं मांग रहा, आज मेरे को फिर भी नहीं दे रहे, आज मैं किराए के लिए मांग रहा हूँ। नहीं, वास्तविक उम्मीदें रखनी है। ठीक है। रिकवरी के बाद ये आता है एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, जो भी हमारे अंदर चलता है ना, क्योंकि शेयर करने से हम तनाव और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। जो भी हमारे अंदर दिक्कत परेशानी चलती हो, ठीक है, अर्ली टाइम में, तो हमें उसे अपने स्पॉन्सर से, किसी क्या नाम है, हमदर्द से, या संगी साथी से, या मीटिंगों में हमें शेयर करना है, यानी जिससे भी हमें उसका जवाब मिल सके, अपने अंदर नहीं रखना, यानी कि एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ठीक है, यानी अपनी भावनाओं को जताना है, व्यक्त करना है। ठीक है। नंबर 3 आता है कॉम्पैशन योर सेल्फ। कॉम्पैशन बोलते हैं करुणा, तरस, सहानुभूति, कृपा, मेहरबानी को। कॉम्पैशन योर सेल्फ यानी तरस अपने लिए। ठीक है, लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि क्या नाम है, खुद पर दया करना। ये तरस अपने लिए का मतलब वही हो गया ना कि खुद पर दया करना। खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है, जो हमारी तमाम रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है या बहा कर ले जाता है। हम सेल्फ फ्री में रहते हैं कि आई एम बेचारा, दर्दों का मारा। यार मैं बेचारा, है ना, दर्दों का मारा, मैं बेचारा हूँ, मैंने बहुत नशा किया, मैं अंदर से डैमेज हूँ, मैं बेचारा हूँ। तो वो क्या है, तरस रखता है अपने ऊपर, है ना। दया है, मैं खंडर अंदर से खाली और नशेड़ी और यार, है ना। नहीं, अपने ऊपर तरस नहीं करनी। ठीक है, अपने ऊपर दया नहीं खानी, यानी खुद पर दया नहीं करनी। और बैंचों में सब कुछ कर सकता हूँ, और बैंचों में जी सकता हूँ, वो बैंचों में नशा छोड़े रख सकता हूँ। समझ रहे हो? तो खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है, जो हमारी तमाम रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है, यानी हमारी खुशियों को। हम खुद पर दया कर रहे हैं, बेचारा, बेचारापन नहीं, खुद पर दया नहीं करना। रिकवरी में, है ना, खुश रहना है, खुश रहना है। और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल यानी बाधाओं पर काबू पाना, बाधाओं पर काबू पाना। अब भाई बाधा आ गई, प्रेमिका छोड़ के चली गई, रिलेशनशिप में थे आप, झगड़ा हो गया, कलेश हो गई, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो गई जो होती है,
जिसके चलते नशेड़ी नशा कर लेता है। गुस्सा आ गया, किसी ने नीचे दिखा दिया, आपकी मन मुताबिक बात नहीं हुई, ठीक है, शादी नहीं हो रही, यानी जैसी भी प्रॉब्लम है तो उस पर काबू पाना, यानी उसको हैंडल करना। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई और उलझे चले जा रहे हैं, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि आज हम रिकवरी पर ध्यान देते हैं, समस्याओं पर नहीं। हम रिकवरी और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, समस्याओं के बजाय रिकवरी और भावनाओं पर ध्यान देते हैं। तो कोई भी समस्या आ जाए उसकी गहराई से तह में नहीं जाना, आ गई धक्का दो, ठीक है, आगे बढ़ना है। समस्या के बारे में नहीं सोचना, उसके समाधान के बारे में सोचना है कि ये समस्या कैसे दूर हो। अब तो हो गई, कुछ आपने दुकान में के लिए माल ऐसा ले लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए था, बिकेगा नहीं, ठीक है, अब आपको लेके वो नुकसान फील हो रहा है। तो क्या है कि ये आपको एक इबरत है, तजुर्बा है कि क्या मालूम आप आगे कितनी बड़ी गलती करने वाले थे जो 3-4 हज़ार रुपए पर ही बीत गई। आपको एक इबरत मिल गई, एक अनुभव हो गया, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो है ना, अपनी भावनाओं पर काबू, नियंत्रण करने का, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए हमने नशा किया था, है ना। जिंदगी को जीने के लिए, झेलने के लिए, रोजाना जिंदगी को झेलने की हिम्मत हमें नहीं थी, इसलिए हमने नशा किया था। हम अपनी जो है ना भावनाओं को हटाने के लिए नशा करते थे, प्रॉब्लमों को हटाने के लिए। बैंक ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कमजोरी है, दर्द है, भसूड़ी है, कलेश है, तो नशा कर लिया, सब खत्म, ठीक है। जब नशा उतरा तो फिर वो भसूड़ी कलेश खड़ी है, फिर नशा कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने नशा कर करके भसूड़ी कलेशों को हटाया था। लेकिन आज भसूड़ी कलेशों को, बाधाओं को बिना नशे के हटाना है। वो कैसे? वो सिर्फ मीटिंग करने से हट जाएंगी। आपको सिर्फ सुनना है और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है। आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप हल्का महसूस करोगे। तो भावनाओं पर या बाधाओं पर काबू पाना ही तो रिकवरी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बाधाओं पर काबू पाना ही तो रिकवरी की सीढ़ी है। अगर आप बाधाओं से डर गए, काबू नहीं पाया उस पर और लेट गए, तो कहां से आप रिकवरी में आगे बढ़ोगे? इसके बाद आता है वैल्यू योर वर्थ। वैल्यू बोलते हैं कीमत, मूल्य, कदर करना, ठीक है। वैल्यू योर वर्थ यानी अपने लायक मान अपने लायक मान, यानी अपनी वैल्यू बनाना है। वैल्यू, और ये अपनी वैल्यू कैसे बनेगी आपकी, है ना। यानी आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहें, आप चाहते हो कि आपके परिवार में आपकी इज्जत हो, आप चाहते हो कि समाज वाले आपको पूछें, स्वीकृति मिल जाए, आपको सामाजिक स्वीकृति मिल जाए, ठीक है। और वो उस लहजे में बात करना बंद कर दें जब आप नशा करते थे, उस लहजे में, है ना, धुतकारते थे। तो एक वैल्यू बनाने का, अपने लिए वैल्यू बनाने का मतलब सबसे एक छोटा सा बेस्ट तरीका है कि आप कमिटमेंट करें, कमिटमेंट पक्की करें। वचनबद्धता, है ना, जो किताबों में भी है कि जान जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। तो लोगों ने वचन निभाने के लिए अपनी जानें दे दी। लोगों ने ना वादे को वफा करने के लिए अपना भरा घर लुटा दिया। लोगों ने, इमाम नबियों ने एक वादा इमाम हुसैन ने अपने नबी से किया था, बचपन अपने नाना से किया था बचपन में, कि मैं आपका दीन बचाऊंगा, ठीक है, ए नाना मैं आपका दीन बचाऊंगा। और बचपन में, लड़कपन में किए हुए उस वादे को, लोग तो अपने जवानी के वादे भूल जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने बचपन के वो वादे याद रखा और उस वादे को वफा करने के लिए बेटा, भाई, बहन, कुनबा, 72 के 72 लोगों को, है ना, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस वादे को निभाया। तलवार के आगे भी उस वादे को निभाया, ठीक है। और एक हम लोग हैं कि किसी से वादा कर लिया, हाँ आ जाएंगे, कलमा मिलियो भाई, ठीक है, मिल नहीं रहे, उसको धोखा दे दिया, वो इंतजार कर रहा है, बैठा है ना। पैसे ले लिए किसी से, परसों दे दूंगा भाई, दे दे, बहुत परेशानी में, पैसे वापस नहीं कर रहे उसके। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर उसके पैसे वापस नहीं कर रहे तो आपको वहां पे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। और आपकी जो नेकियां हैं, है ना, अगर आपने किसी का उधार लेकर उसको पैसे नहीं वापस करे तो आपकी जो नेकियां हैं, जिसने उधार लिया है, वो सारी उस उधार देने वाले को लगने लगेंगी। आप जितनी भी नेकी, अच्छे काम करोगे, वो सारी नेकी का हिस्सा
जिससे आपने उधार लिया है उसको पहुंचेगा, और आपको वो उधार इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में देना पड़ेगा। ठीक है, और इस दुनिया में भी आपके साथ बुरा होगा, आप पर भी कोई टोपी रखेगा। ठीक है, और फिर रोज़े आलम बरज़ख में आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई गुनाहों की माफ़ी नहीं है। एक तो किसी की ज़मीन जायदाद माल हड़प लेने का की माफ़ी नहीं है, किसी को बुरी नज़र से या किसी के साथ दुष्कर्म करने की माफ़ी नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उधार लेकर उसको लौटाना चाहिए, है ना, कई चीज़ों की बख्शिश नहीं है। वैल्यू योर वर्थ, तो आपको अपनी एक वैल्यू बनानी है रिकवरी में। कोई ये ना कहते कि धोखेबाज है, अरे बुरा है, अरे गलत है, अरे टोपीबाज है, अरे जुआरी है, सट्टारी है, साला ऐसा है, साला वैसा नहीं। आपको वैल्यू बनानी है ना, तो आप कमिटमेंट का पक्का बन जाइए। वो आए ना आए आप पहुंच जाओ, आप अपना वादे पे पाबंद रहो। किसी से, दुकान वाले से कोई चीज ली, उधार लिया, ठीक है भाई मैं आपको 2 घंटे बाद दे दूंगा या कल दे दूंगा, तो भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको 2 घंटे बाद देना है उसे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कल उसको देना है। ये नहीं है कि आप नहीं दे रहे और उधर से गुजर भी नहीं रहे और बच रहे, और जब वो मिल रहा है पूछ रहा है तो कह रहा है मैं भूल गया और भाई दे दूंगा, लेके कहाँ भाग रहा हूँ। नहीं, ये लेके भागना मेरे पास है नहीं, जैसे आएगा मेरे हालात खराब चल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ मराओ और दोस्त को ऐसे बनो। अपने लिए वैल्यू बनानी है तो वादे का पाबंद बन जाओ, क्योंकि इंसान के ईमान की पहचान उसके वादे की पाबंदी से होती है। या आपको जैसा लगता है कि आप अपने लिए किस तरह से मान बना सकते हैं वैसा कर लें। वैल्यू योर वर्थ, एम्पावर योर सेल्फ। स्वयं को शक्तिवान बनाएं, स्वयं को शक्तिवान बनाएं। ठीक है, तो आप स्वयं को शक्तिवान कैसे बनाएंगे, तो एम्पावर का मतलब होता है सशक्त, शक्ति देना। स्वयं को शक्तिमान बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप वो सीरियल वाला शक्तिमान बन जाए, ताकत करें, जिम करें, खाए पिए, मौज उड़ाएं और जो गधा बन जाए पूरा हाथी बन जाए, नहीं। स्वयं को शक्तिमान बनाने का मतलब है कि सशक्त, एक जेएफटी का शब्द है, शब्दों से कहीं अधिक सशक्त, सशक्त। ठीक है, यानी एक छोटा सा उदाहरण मैं इसका ये देता हूँ कि जैसे कि कोई मरीज है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप उससे मिलने जा रहे हो। ठीक है, मिलने जा रहे हो, तो आप गए, मिला, 5-10 मिनट आप उससे मिले, बातचीत करी, ठीक है, खिड़की के पास जाके सिगरेट पी या बाहर जाके सिगरेट पी, फिर आए, फिर मिले, और अच्छा चलते हैं यार, हम ध्यान रखियो अपना। अबे भाई वो मरीज क्या ध्यान रखेगा अपना। ठीक है, और आप जब उससे मिलने गए, ठीक है, तो आप कोई फल लेके गए, फल फ्रूट लेकर के गए, या कोई जरूरत का सामान लेकर के गए, कुछ फोन करके पूछा उससे या उसके माँ बाप से कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या लिया है ना। या फिर आपको मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारा दोस्त है, हम इससे मिलने आए हैं और हम ठीक ठाक है, और इसके माँ बाप गरीब हैं, इसके माँ बाप को पैसों की तो जरूरत होगी ही होगी, तो आप फलों के रूप में या नजराने के तौर पर, ठीक है, कुछ पैसे उसकी माँ की मुट्ठी में रख करके आए। लेकिन हाँ, आपने शब्दों में कह दिया, अरे आंटी किसी चीज की जरूरत हो ना हमें फोन कर देना, आंटी पैसों की या किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो आधी रात को फोन कर देना। शब्दों में कह ही आए, अरे भाई शब्दों में कहने का काम नहीं है ये शक्तिमान बनाना अपने आप। जो आप शब्दों में कह रहे हो उसे कर्मों में दिखाओ। आपको मालूम है वो गरीब परिवार है, अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है ना, दवाई का खर्चा है, दुनिया भर का खर्चा है, एक घर में कमाने वाला है ना, 4-5 खाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये कहने के बजाय कुछ पैसे निकाल कर उसकी माँ के हाथ में रख देने चाहिए, या उसके किसी छोटे भाई बहन के हाथ में, क्योंकि माँ के हाथ में रखना भी अच्छा ही लगेगा कि लो माँ को दे रहा है, ले लो दोस्त को दे रहा है, तो कोई बच्चा है, कोई छोटा है, उसको दे दो। ठीक है, या जिसको भी दे दो, जता के ना दो, बिल्कुल ऐसे दे दो कि ये लो कुछ फलवल की जरूरत पड़ेगी इसे, और ले लेना आंटी, अच्छा हम चलते हैं, और इन पैसों को लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, हो तो देते ना, नहीं कोई बात। तो आप वहां जाकर के कह रहे हो, अरे किसी चीज की जरूरत हो आंटी तो याद कर लेना, फोन कर लेना, सिगरेट पी रहे हो और फोन कर लेना, आधी रात को भी तैयार रहेंगे हम इसके लिए। ठीक है, ना फल लेके गए, ना कुछ उसके हाथ पे रख करके आ रहे, बातें चोत के आ गए। तो स्वयं को शक्तिमान बनाए, ये चीज होती है वो। रिबिल्ड योर सेल्फ,
अपने जीवन का पुनर्निर्माण करें, अपने जीवन का पुनर्निर्माण करें, ठीक है। तो अपने जीवन को दोबारा से खड़ा करें, अपनी गलतियों पर काम करें, अपनी कमियों पे काम करें, अपनी खामियों को पहचाने, है ना, अपने व्यवहार को पहचाने, ठीक है, और उनको सुधारें। जो आपको आपका आईना दिखा रहा है, सबसे पहले तो हमें जो हमारा आईना दिखाता है, हमें वो दुश्मन नजर आता है, अच्छा नहीं, हमें हमारा आईना दिखाने वाला हमारा दोस्त है। और नारकोटिक्स एनोनिमस में हम एक दूसरे के जो है ना आईने ही होते हैं, हम एक दूसरे की गलतियां ही बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे, एक दूसरे को जीना सिखाते हैं, एक दूसरे की गलतियां बता करके उन पर हम काम करते हैं, हमें हमारी गलतियां नहीं दिखाई देती। तो अपने कमियों को दूर करें, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएं, रिबिल्ड, है ना, योर सेल्फ, है ना, यर्न फॉर रिच फुल फ्यूचर, एक समृद्धपूर्ण भविष्य के लिए तरस, ठीक है। रिच बोलते हैं धनी को, अमीर को, अनोखा, चमकीला, उपजाऊ, बहुमूल्य, धन, प्रचुर, बड़ा, कीमती, मसालेदार। यर्न बोलते हैं उदास होना, हुड़कना, है ना, और दुखित होना, यानी कि ये दुखित होना, यर्न फॉर अ रिच फुल फ्यूचर, ठीक है। अपने कभी जीवन में दुखित नहीं होना, ठीक है ना, और अपने पूरी फ्यूचर, पूरी जिंदगी में आपको खुश रहना है, समझा। ये दुख के साथ जीवन गुजारना, चिंताओं में जीवन गुजारना, ये रिकवरी नहीं है दोस्तों। हमारे लिए अच्छा महसूस करना एक बड़ी बात है, हमारे लिए एक अच्छा महसूस करना एक बड़ी बात है। तो अपने भविष्य को सुधारो, है ना। हालांकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबराए और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमें सिर्फ आज के लिए जीना चाहिए, हमें सिर्फ आज में रहना चाहिए, आज और अभी में, और आज के लिए ही सोचना चाहिए, आज में जीना चाहिए, आज के बारे में सोचना चाहिए, कल के बारे में सोचने का कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ आज के दिन नशे से दूर रहना है ना। लेकिन दूसरी तरफ दुनियावी तरीका जो कहता है कि आपको अपना फ्यूचर के लिए भी सोच के चलना है, कि आप मतलब आपकी कल को शादी होगी, आपकी या शादी हो चुकी है, तो अब आप इनकी परवरिश कैसे करोगे, ठीक है। आपका जो कम है कारोबार, वो बढ़ाएं कैसे, है ना। अब उसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, जरूरतें बढ़ेगी, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में एक चमकीला बनना है, चमकीला बनना है, दुखित नहीं होना, दुखित नहीं होना, है ना। मसालेदार तरीके से अपने कारोबार को बढ़ाओ, ठीक है, अपनी क्षमताओं को भरपूर विस्तार प्रदान करो और अपने परिवार के लिए वो सब कुछ कर सको जो लिमिटेड उनको जरूरत है, ठीक है। तो रिकवरी का दूसरा नाम जो होता है ना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना। पहले हम ना दूसरों की मदद करते थे, ना दूसरों के बारे में सोचते थे, ना सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, हम आत्मनिर्भर थे। आज हमें आत्मनिर्भर से, है ना, ईश्वर निर्भर बनना है। हमें ईश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आज के दिन तेरी मुझ पर मर्जी क्या है, मुझे ये बता और उसके अनुसार मुझे जीवन जीने की हिम्मत दे, क्योंकि जो तेरी इच्छा है उस इच्छा पे चलने की भी हिम्मत नहीं है मेरे पास में। तू इच्छा तो अपनी बता देगा, लेकिन मैं उस पर चलूंगा कैसे, तेरी इच्छा पे मैं चलूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। इसकी हिम्मत भी मुझे देना या परवरदिगार, है ना। दूसरों की मदद करो, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य पूर्वक व्यवहार करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो और अपने मजे लो। धन्यवाद।